अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो बेसिकली एक इंस्टॉलेशन वीडियो है जिसमें हमने एक घर में 150 वाट्स का मोनो सोलर पैनल इंस्टॉल किया है और उसके साथ एक सोलर 12 वोल्ट वॉल ब्रैकेट फ़ैन और 3 सोलर 12 वोल्ट एलईडी लाइट्स और एक लीड एसिड 80 एम्पेयर्स की बैटरी हमने इंस्टॉल की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको ये एक मोनो सोलर पैनल नज़र आ रहा है जिसकी बैक साइड पे मेंशन किया गया है कि ये 150 वाट्स का सोलर पैनल है। और ये जो 150 वाट्स का सोलर पैनल है, अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से सही धूप में चेक करें तो जो मैक्सिमम इसके एम्पेयर्स हैं वो 8 एम्पेयर्स हैं। 8 एम्पेयर्स ये प्रोड्यूस करता है। तो इस वक्त दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं और नॉर्मल मौसम है। बहुत ज़्यादा जो है वो ना गर्म है ना ठंडा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सोलर पैनल है इसे हम ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि क्लैम मीटर है उस पर इसके जो एम्पेयर्स वो शो हो रहे हैं वो हैं 6.4। तो अब बाज़ लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 8 एम्पेयर इसके पीछे लिखे हुए हैं तो ये 6 एम्पेयर क्यों इस वक्त शो कर रहा है। तो धूप की तमाज़त जो है, धूप की तेज़ी जो है उससे एम्पेयर्स का फ़र्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा अच्छी धूप होगी उतने ज़्यादा अच्छे एम्पेयर्स बन रहे होंगे। तो अगर थोड़े कम एम्पेयर शो हो रहे हैं तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सोलर पैनल बिल्कुल ठीक है और ये सही तरीके से काम कर रहा है। ये जो मोनो सोलर पैनल है इसकी जो कीमत है वो 5800 है। इस सोलर पैनल के साथ हमने 8 mm की कॉपर वायर इस्तेमाल करनी है, जिसे हमने यहाँ छत पर जिस जगह सोलर पैनल रखेंगे वहाँ से लेकर जहाँ हमने चार्ज कंट्रोलर लगाना है, बैटरी और सोलर पैनल के बीच में चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है ताकि जो बैटरी है वो ओवर चार्जिंग से बच सके और सोलर पैनल से आने वाला जो करंट है जब वो बैटरी को फुल चार्ज कर दे तो उसके बाद चार्ज कंट्रोलर जो है बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट की डीसी एलईडी लाइट है जिसकी कीमत 200 रुपीज़ है। 200 रुपये की जो लाइट है वो हम आप देख रहे हैं सामने दीवार पे लगा रहे हैं और इसके साथ आपको एक बहुत लंबा सा तार नज़र आ रहा है। तो सही तरीका यही होता है कि आप सोलर पैनल के साथ और तमाम जो भी आपने फ़ैन या एलईडी लाइट वगैरह अटैच करनी है उसके साथ जो है वो आप पहले से ही एक तार का जो सिलसिला है उसे नाप लें ताकि वो तार छोटा ना पड़े और आपको एक ही तार बैटरी तक बग़ैर किसी जोड़ के पहुंचाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको चार्ज कंट्रोलर नज़र आ रहा है और बैटरी नज़र आ रही है, तो इन दोनों के प्राइस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो बैटरी है वो 7300 रुपीज़ की है और ये 80 एम्पेयर्स की बैटरी है या 80 एम्प आवर की बैटरी है। और जो चार्ज कंट्रोलर है ये 10 एम्पेयर्स का है। 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर इसलिए लिया गया है कि सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम 8 एम्पेयर बनाएगा, तो सोलर पैनल के हिसाब से चार्ज कंट्रोलर लिया जाता है। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसे हमेशा पहले बैटरी के साथ अटैच किया जाता है। इसके बीच के जो 2 कनेक्शन हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, वो बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और इससे ये ऑन हो जाता है। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि चार्ज कंट्रोलर के बगैर या बैटरी के बगैर डायरेक्ट हम लोड चला सकते हैं। तो 12 वोल्ट का लोड डायरेक्ट नहीं चलाया जाता है क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो 18 से 22 वोल्ट जनरेट करते हैं और 12 वोल्ट की चीज़ें उनसे डायरेक्ट चलाने से ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर 2 USB के ऑप्शंस दिए गए हैं जिनकी मदद से आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ हम चार्ज कंट्रोलर को चेक भी कर रहे हैं और साथ में जो इसके दोनों USB पोर्ट्स दी हुई हैं उनके ज़रिए एक मोबाइल को चार्ज करके ये भी चेक कर रहे हैं कि ये दोनों पोर्ट्स सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो याद रखिएगा कि जो चार्ज कंट्रोलर है उसे कभी भी पहले सोलर पैनल के साथ अटैच नहीं किया जाता है। जैसे ही आप इसे सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट अटैच करेंगे
तो ये ख़राब हो जाएगा। इसका डिस्प्ले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है अक्सर वो ख़राब हो जाता है और डिस्प्ले नज़र आना बंद हो जाता है। तो इसे हमेशा बैटरी के साथ पहले कनेक्ट किया जाता है और आखिर में इसके साथ जो है सोलर पैनल्स के कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है। मुझे कुछ अर्सा पहले जब मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये बात लिखी थी कि हमारा चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो गया। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने सोलर पैनल के साथ पहले चार्ज कंट्रोलर को अटैच कर दिया था। तो यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल से आने वाला वायर का जो पॉइंट है और इसके बिल्कुल साथ ही हम यहाँ पे बैटरी रखेंगे, उसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं। तो चार्ज कंट्रोलर का जो वायर्स का कनेक्शन का तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप उसे बैटरी के साथ अटैच करेंगे। सेकंड नंबर के उससे आप जो भी आपने उससे लोड चलाना है, फैन या एलईडी लाइट्स वगैरह, उसके साथ अटैच करेंगे। और सबसे लास्ट में सोलर पैनल से आने वाले वायर्स के कनेक्शंस आप चार्ज कंट्रोलर को देंगे। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं इस वक्त। ये हमने चार्ज कंट्रोलर सामने दीवार पे लगा दिया है। इसमें से जो आपको दो वायर्स लटकती हुई नज़र आ रही हैं छोटी, ये बैटरी के साथ अटैच हो जाएंगी। और इसी तरह से जो गेट की तरफ से दो वायर्स ऊपर आ रही हैं, ये सोलर पैनल की वायर्स हैं, तो इन्हें हम सबसे आखिर में कनेक्ट करेंगे। ये सोलर का वॉल ब्रैकेट फ़ैन है और ये पाकिस्तान मेड फ़ैन है, चाइना का फ़ैन नहीं है। और बहुत ही अच्छी इसकी बॉडी है, मेटल में बना हुआ है ये। और इसके साथ साथ जो है ये भी जहन में रखिएगा कि चाइना से जो फ़ैन इंपोर्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी में होते हैं। ये किचन की जगह है जहाँ पर हम दूसरी एलईडी लाइट को अटैच कर रहे हैं। और यहाँ इस घर में हमने 3 एलईडी लाइट्स इस्तेमाल की हैं और एक सोलर का वॉल ब्रैकेट फ़ैन जो है उसे हमने बेडरूम जो है जहाँ पर सोने का सिलसिला है, तो वहाँ पर हमने बेड पर एक वॉल ब्रैकेट फ़ैन जो कि 12 वोल्ट से चलने वाला डीसी फ़ैन है उसे लगाया है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आप लोड चलाना चाहते हैं उससे पहले कैलकुलेट कर लें और उस हिसाब से फिर आप बैटरी लें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी देर के लिए वो लोड चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ दिन में चलाना चाह रहे हैं या आपको रात में 4 घंटे के लिए चाहिए या दिन में, जैसे यहाँ कराची में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो आपको उन 2 घंटों के लिए दिन में 3 मरतबा यानी टोटल 6 घंटों के लिए आपको बैकअप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। इन चीज़ों के हिसाब से आपको बैटरी और सोलर पैनल्स ख़रीदने होते हैं। तो अगर आपके जहन में इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसे सवालात के जवाब बहुत खुशी से देता हूं आपको। और जल्द ही इंशाल्लाह मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। और वो व्हाट्सअप नंबर इसलिए शेयर करूंगा कि जिन लोगों के घर में सोलर सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनमें उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने घर की वीडियो बनाकर मुझसे आप उस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करें। उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंशाल्लाह मैं आपको उसमें हेल्प आउट करूंगा। और आपकी जो वीडियोस हैं उन्हें दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ यूट्यूब पर शेयर भी करूंगा ताकि इसी तरह के प्रॉब्लम्स जिन जिन दोस्तों को आ रहे हैं उनके मसाइल भी हल हो सकें। ये भी याद रखिएगा कि व्हाट्सएप का जो नंबर मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, ये नंबर जो है इस पर मैं आपकी कॉल्स वगैरह बिल्कुल रिसीव नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी मसरूफियात हैं। तो आपके सिर्फ जो वीडियोस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके घर में सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम से मुतालिक जो भी प्रॉब्लम है उनकी जो वीडियोस बनाकर आप शेयर करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको सिर्फ उन्हीं के रिप्लाई कर सकूंगा। तो जिन दोस्तों को इसके अलावा कोई भी बात पूछनी है तो वो यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसी में पूछिएगा। और बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा कि आप व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं तो मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ। आप जानते हैं कि वीडियोस बनाना ऑलरेडी एक बहुत जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। मुख्तलिफ जगहों पे हम काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उस पर वॉइस ओवर करते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ उन्हें अपलोड करके शेयर करते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम खर्च होता है। खैर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा फ़ैन है उसके साथ एक वायर आपको नज़र आ रही है जो ऑलरेडी हमने लंबी सी वायर इसके साथ अटैच की है। हम वायर में जोड़ कम से कम लगाते हैं, ठीक है।
ताकि अच्छे से जो एम्पेयर्स हैं, जो करंट है वो फ्लो कर सके। सोलर डीसी सिस्टम के अंदर ख़ास तौर पे हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि वायर का डिस्टेंस कम से कम रहे। इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये व्हाट्सअप का नंबर है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए है जिनके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उन्हें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसकी वीडियो बनाएं और मेरे साथ अपनी इस वीडियो को इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सेंड कर दें, और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी आप डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कमेंट्स भी करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्हाट्सएप पर भी मुझे वीडियोस जो है वो काफ़ी तादाद में मिलेंगी। तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम प्रॉब्लम्स जिन तक मेरी रसाई है, जो बातें मैं जानता हूँ और मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।